स्कूल के सीईओ राहुल यादव, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक, एलएलबी व एलएलएम डिग्री धारक हैं, उनका कहना है कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ है कि व्यक्ति सवाल करे। ग्लोबल पब्लिक स्कूल अटेली महेंद्रगढ़ रोड पर कलवाड़ी में स्थित है। धुलंडी के बाद स्कूल में हुए रंगारंग मिलन समारोह के बाद स्कूल के सीईओ राहुल यादव ने स्कूल की आगामी गतिविधियों के बारे में एमकेबी दस्तक से मुखातिब हुए। इसके अलावा अटेली नपा में चुनाव जीतने के बाद पूर्व विधायक सीताराम यादव ने सभी जीतने वाले पार्षद प्रत्याशियों और चेयरमैन को बधाई देकर अटेली शहर के विकास व चुनाव प्रचार के दौरान की बातों को भूलकर आपसी प्रेम भाईचारे के साथ अटेली कस्बे में रहने वाले लोगों के लिए सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए मिलकर कार्य करें। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व वाली सरकार प्रदेश के हर वर्ग के विकास के लिए कटिबद्ध है। नमस्कार, मैं हूं मनोज बुलान, एमकेबी दस्तक के लिए। मार्च का महीना चल रहा है, अगला महीना अप्रैल का महीना आएगा। मार्च के माह में बच्चों की परीक्षाएं चलती हैं और अप्रैल माह में नया शिक्षा सत्र शुरू हो जाता है। उसी कड़ी में आज हम ग्लोबल पब्लिक स्कूल के सीईओ राहुल यादव के साथ आए हैं। आज उन्होंने बीटेक, एलएलबी, एलएलएम की हुई है और वर्तमान में ग्लोबल पब्लिक स्कूल के सीईओ के रूप में कार्य देख रहे हैं। तो राहुल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मनोज जी नमस्कार। मैं आप सभी के व्यूअर्स को भी, जो एमकेबी दस्तक के बहुत पहले से जुड़े हुए व्यूअर्स हैं, उन सभी का भी अभिनंदन करता हूं कि जो मनोज जी सामाजिक मुद्दों को उठा रहे हैं उसको आप रेगुलर देख रहे हैं और उस कार्य को सराह रहे हैं। धन्यवाद सर। सर, मैं ये कह रहा था, अभी जो परीक्षाएं चली हुई हैं और नया सत्र शुरू होगा, आप स्कूल के छोटी सी उम्र में ही सीईओ बन गए हैं। आपके पिताजी जो अनिल प्रधान जी हैं, उनके कंधे से कंधे मिलकर आप काम कर रहे हैं, स्कूल को अब आगे बढ़ा रहे हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस से आपने बीटेक, एलएलबी, एलएलएम किया है, तो वहाँ से आपने क्या सीखा और इस ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को आप नया क्या दे रहे हो? जी सर, सबसे पहले तो धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। मैंने जो अपनी पढ़ाई करी है वो वेरियस अलग अलग बैकग्राउंड्स में की है। ये जो बातें आपने बताई, कॉलेज से पहले भी मैंने बोर्डिंग स्कूल्स में भी बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, जिसमें फॉरेन के भी स्टूडेंट्स थे और अलग अलग स्टेट से बच्चे आते थे। तो उनके साथ इंटरेक्ट करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जितना हम लोगों से जुड़ते हैं उतना ही हम उनसे सीखते हैं। तो अभी फिलहाल की जब हम बात करें, जैसा आपने बताया कि मार्च का माह चला हुआ है, तो अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन हम बैठे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहाँ साथ में हमारी फसल की कटाई भी चल रही है। तो ये एक बहुत ही बैलेंस बनाने का समय है कि अभिभावक हो गए, हमारे टीचर्स हो गए और जो हमारे बच्चे हो गए, वो कड़ी टूटे ना, क्योंकि इस समय में अगर कोई कड़ी टूटती है तो रिजल्ट्स के ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो मैं एक बार के लिए आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पेरेंट्स सुबह शाम जब भी थोड़ा सा समय निकाल के अपने बच्चों के साथ भी बैठें, ताकि अगर वो कहीं किसी स्ट्रेस में हो या किसी परेशानी से जूझ रहे हो तो उसका निवारण आप तुरंत कर सकें, या उनके जो टीचर्स हैं उनके साथ आप संपर्क साध सकें। जी सर। तो सर, आप अब ये बताइए, आपका स्कूल दूसरे स्कूलों से भिन्न कैसे है? जी सर, तो सबसे पहले सर मैं अपने स्कूल के बारे में बताऊंगा कि हमारा जो विद्यालय है वो कलवाड़ी ग्राम में स्थित है, और ये ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए भी जो भी फैसिलिटीज हम दे रहे हैं वो एकदम टॉप नॉच हैं। आप किसी भी हमारे आसपास के सिटी के जो स्कूल्स हैं उनसे अगर आप एक कंपैरिजन, एक अच्छा वर्ड नहीं है लेकिन फिर भी आप इलाके में जाते रहते हैं, तो आपने भी जब आप यहाँ पे आए तो आपने हमारा इन्वायरमेंट देखा। सबसे पहले तो एक स्पेशियस और बहुत ही लश ग्रीन इन्वायरमेंट है कि कहीं भी कैंपस के अंदर आपको हरियाली, जिधर भी आपकी नजर पड़ेगी तो आपको हमेशा हरियाली हरियाली दिखेगी, चाहे आप क्लासेस के अंदर बैठे हों, चाहे हमारे प्ले ग्राउंड में हो। पहली बात सर। उसके बाद में बहुत ही क्लीनलीनेस का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि स्वच्छता बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छ शरीर में ही एक स्वच्छ मन का वास होता है, उसी प्रकार एक स्वच्छ विद्यालय में ही स्वच्छ बच्चे और आगे बढ़ने वाले बच्चों का वास हो सकता है। इसी के साथ में हमारे विद्यालय में पढ़ाई को लेके जो खूबियां हैं उनको भी मैं एक बार आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे विद्यालय के किसी भी सेक्शन में 25 से ज्यादा बच्चे नहीं रखे जाते हैं। उसके क्या फायदे हैं कि एक जो टीचर होता है अपने लिमिटेड समय में कम बच्चों में जितना प्रभाव डाल सकता है वो कभी भी ज्यादा बच्चों के साथ नहीं डाला जा सकता। उसी के साथ में हमारे स्कूल के आसपास जो 5 से 6 गांव हैं, जैसे कि कलवाड़ी हो गया, सिलारपुर,
दोंगड़ा अहीर हो गया, मोहनपुर और कटकई, वहाँ के बच्चे शाम को 5 से 6 बजे तक रुक के एक्स्ट्रा क्लासेस की सेवाएं भी मुफ्त उठाते हैं। उसके लिए उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। अगली बात पे जब हम बढ़ते हैं स्कूल को लेकर, तो स्कूल छोटे बच्चों के लिए विशेष जो डिजिटल क्लासेस होती हैं, जैसी हूबहू नोटबुक के अंदर व्यवस्था है, सेम वही डिजिटल कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि बच्चा देख कर भी और बेहतर सीख सके। बीच की क्लासेस की जब हम बात करते हैं, थर्ड टू सिक्स्थ क्लासेस की जो हम बात करें, तो वहां पर हम मिलिट्री और सैनिक स्कूल की भी बड़े जोर शोर से तैयारियां करवाते हैं। और ऊपर की क्लासेस में जब हम चलते हैं, 6 से एंड अबव की क्लासेस में, तो वहां पे अभी से बच्चों को आगे टारगेट देके कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो अलग अलग एक स्ट्रीम की तरह 6th क्लास से ही बच्चों को ऑप्शन दिया जाता है। अच्छा राहुल जी, अभी आपने स्कूल की जो इन बातों को आपने बताया, तो आज आपके स्कूल में होली मिलन समारोह हुआ, तो इस पर आप क्या कहेंगे और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश है? जी, तो सबसे पहले तो बच्चों ने आज बहुत एंजॉय किया, जी और अब मैं देशवासियों को और हमारे क्षेत्रवासियों को सबसे पहले रंगों के त्योहार की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप बड़े धूमधाम से इसे सेलिब्रेट करें और अपने जो हिंदू धर्म का ये एक मुख्य त्योहार है, इसको बड़े जोश शोर से मनाएं। अच्छा, जो अभी आपने बताई कि ये हमारे स्कूल में इस तरह की इन्वायरमेंट है, ग्रीन इन्वायरमेंट है, तो आपका क्या निवेदन है, क्या अपील है जी जी क्षेत्रवासियों से? जी, तो मेरा यही निवेदन है कि आप मेरी बताई हुई बातों को सीधा विश्वास ना करके, और मैं चाहूंगा कि आप सब इन बातों को प्रेजेंट होकर स्कूल में पधार कर जरूर परखें, हमसे सवाल जवाब करें, जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो हमसे डायरेक्टली आप बातचीत करें और विद्यालय में पधारें। ये थे हमारे साथ राहुल यादव, जो ग्लोबल पब्लिक स्कूल के सीईओ हैं। इन्होंने बताया कि मेरी जो स्कूलिंग है बोर्डिंग स्कूल्स में हुई, और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, वहाँ से बीटेक किया, एलएलबी की, एलएलएम किया, और अब अपनी सेवा ग्लोबल पब्लिक स्कूल में। नमस्कार, मैं हूं मनोज बुलान, एमकेबी दस्तक के लिए। नगर पालिका के चुनावों की मतगणना हो चुकी है। अभी जो विजयी प्रत्याशी संजय गोयल थे, वो पूर्व विधायक सीताराम जी के यहाँ आए और उनका आशीर्वाद लेके गए, उन शुभकामनाएं इस विधायक जी ने दी थी। तो हम उनसे पूछेंगे, ये पूर्व विधायक सीताराम जी अटेली, इनका गांव सुजापुर है, लेकिन अटेली में लंबे समय से रहते हैं और अटेली के जो चुनावों में भी इनका काफी दखल रहता है। इनसे पूछेंगे कि आगे अभी भाजपा की सरकार है और क्या काम आगे कराएंगे। तो विधायक जी, आपका जो संजय गोयल जी विजयी हो गए हैं, तो हालांकि पार्टी ने किसी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ाया, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मनोज जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी अटेली और करीना नगरवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत उनको बधाई। और जो अटेली और करीना में जो नगरपालिका के जो चुनाव थे, ये भाईचारा का चुनाव था। पार्टी ने नगरपालिका, दोनों नगरपालिकाओं में हमारे आग्रह पर स्वतंत्र रूप से सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका दिया, और इसमें अटेली में संजय गोयल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भूपेश गुप्ता से लगभग 454 वोटों से विजयी हुए हैं। और ये भाईचारा का चुनाव था। मैं संजय गोयल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और भूपेश गुप्ता को भी मैं मेरी तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि वो लगातार आगे बढ़ते रहें, और उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा, उसके मैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और करीना में जो राजेंद्र सिंह लोढ़ा, जो पहले नगरपालिका के चेयरमैन रहे हैं, और उनकी पुत्रवधू रिम्पी यादव भी 656 वोटों से चुनाव जीतती हैं। मैं सभी जो हमारे 14 हमारे वार्ड हैं करीना में, 12 इनके सभी अटेली के 12 वार्डों के सभी पार्षद जो चुने गए, उनको बहुत बधाई। और जो कोई वोटों के अंतर से रह गए, उनको भी हताश होने की जरूरत नहीं। मेरी उनके सबके साथ मेरी शुभकामनाएं, और बहुत बहुत उनको भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से दोनों नगरपालिकाओं में चुनाव लड़ा। और सभी नगरवासियों को भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि बड़ी शांति से चुनाव संपन्न करवाए, और इस चुनाव के डिक्लेयर होने के बाद भी सभी भाईचारा से सब लोग अपनी खुशी मना रहे हैं। मैं सभी को, मैं मेरी तरफ से अटेली और करीना के नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पूर्व विधायक सीताराम जी थे, जो विजयी प्रत्याशियों को इन्होंने शुभकामनाएं दी और कहा कि बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हुआ है।
आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामकिशन भाई थी और जो सरपंच साहब ने अभी जो स्टेटमेंट सरपंच साहब नहीं है, पूर्व विधायक है। विधायक मैं सरपंच साहब बोलता हूं, बख नाम है पूर्व विधायक साहब। तो उसमें से हर एक छत्तीस बिरादरी का हर एक आदमी का हमेशा दुख तकलीफ में जब भी कभी चाहे पार्टी पॉलिटिक्स से हटके अलग छवि थी और सबके बहुत बढ़िया सुंदर काम करे जो अभी आज से पहले कभी नहीं। ठीक है सेठ जी, अब ये बताइए कि अटेली शहर के लिए बड़ा काम क्या करवाना चाहिए? बड़ा काम तो इनकी सबकी नॉलेज में बड़ा काम सबके काम है। जैसे मंडी अटेली में जो है पानी की एक समस्या है, पानी भर जाता है, ढलान है, तो सीसीटीवी कैमरे लगाए, पानी की जो प्रॉब्लम है जो दुकानों में भर जाता है ढलान में है, वो काम अभी सेठ जी ने बताया कि सीसीटीवी की आवश्यकता है और पानी, ये जो बारिश के पानी की निकासी की आवश्यकता है। हाँ तो सेठ जी, आपका क्या नाम है? योगेंद्र कुमार, बॉबी मित्तल। तो आप भी बड़े सोशल मीडिया पे। ऐसा है जी, मेरी सभी शहरवासियों से अपील है, चुनाव हो चुके, आपस में कोई बैर भाव ना करे, सभी मिलजुल के रहे। अभी एक हमारे साथ जो, बताइए आपका नाम क्या है? विजयपाल रोहिला। अच्छा, तो विजयपाल जी, संजय गोयल जीत गए हैं और क्या कहेंगे इसमें? मैं संजय गोयल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, संजय गोयल जी अटेली के हमेशा राजनीति के माहिर रहे हैं और इस बार हमारे पूर्व विधायक श्री सीताराम यादव जी का भी उन पर विश्वास था और इनका विश्वास ही जो है उनको जीत की ओर लेकर गया। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक सही कैंडिडेट जो है वो अटेली को दिया है। उम्मीद है अब अटेली का विकास जो है वो और अच्छे तरीके से इनकी देखरेख में होगा।